नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। एक साल वेटिंग नियम लागू करने की मांग को लेकर अब प्रदेश के युवा बेरोजगार आंदोलन की राह पर उतरने जा रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती से ही एक साल वेटिंग नियम लागू करने की मांग को लेकर 27 जुलाई को जयपुर के शहीद स्मारक पर आंदोलन का ऐलान किया है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्तमान में प्रक्रियाधीन भर्तियों में से यही एक ऐसी भर्ती है जिसमें आगामी समय में करीब 10 से 12 हजार पद खाली होंगे, क्योंकि रोजगार की चाह में अभ्यर्थी इस पद को ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन आगामी भर्तियों में चयन होने पर अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी का पद छोड़ देंगे। ऐसे में अगर ये नियम इस भर्ती से लागू होता है तो चतुर्थ श्रेणी के सैकड़ों अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि सरकार ने बजट में एक साल वेटिंग नियम की घोषणा की थी और करीब 4 महीने बाद इस नियम को लागू किया, लेकिन ये नियम आगामी भर्तियों से लागू किया गया, जिसका विरोध लगातार जारी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बेसिक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती 2026 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 3,951 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। बोर्ड के अनुसार बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा 22 अगस्त 2026 शनिवार को तथा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती 23 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होगी। दोनों परीक्षाओं में दो प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा प्रश्न पत्र दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। परीक्षा राज्य भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि के अनुसार अपनी तैयारी अंतिम रूप देने तथा समय समय पर जारी होने वाले प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र, दिशा निर्देश और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की सलाह दी है। भर्ती परीक्षा को लेकर लाखों अभ्यर्थियों में उत्साह है और वे परीक्षा की तैयारी में जुट गए। राजस्थान के व्यावसायिक शिक्षकों ने अपने लंबित मांगों के समाधान को लेकर आज जयपुर के शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार से गुहार लगाई। धरना प्रदर्शन में राजस्थान के विभिन्न जिलों से व्यावसायिक शिक्षक पहुंचे, जहां उनके सामने आ रही समस्याओं को रखा। व्यावसायिक शिक्षकों ने बताया है कि व्यावसायिक शिक्षा में स्थायी जॉब पॉलिसी लागू करवाने, ठेका प्रथा समाप्त करना और वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराना है। आंदोलन में प्रदेश भर से व्यावसायिक शिक्षक, प्रशिक्षक और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान 5 से 14 माह का बकाया वेतन तत्काल जारी करने, शोषण करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के विभाग आवंटन से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एकल पीठ ने टिप्पणी की कि यह मामला भर्ती नियमों की वैधता और व्याख्या से संबंधित है। यदि नियमों में किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति है तो उसका परीक्षण एवं निर्णय खंडपीठ के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस आधार पर एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं को खंडपीठ के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। अब यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में सूचीबद्ध होगा, जहां डिपार्टमेंट अलॉटमेंट से जुड़े सभी कानूनी और नियत पहलुओं पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी। इस मामले के निर्णय पर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की नजर बनी हुई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आनंद शर्मा और अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा ने न्यायालय में पक्ष रखा। राजस्थान में शिक्षक बनने के प्रति युवाओं का रुझान लगातार घटता दिखाई दे रहा है। पीटीईटी 2026 की प्रथम काउंसलिंग के बाद प्रदेश के 942 बीएड कॉलेजों की करीब 1,06,000 सीटों में से केवल 57,538 अभ्यर्थियों को ही कॉलेज आवंटित हुए हैं, जबकि करीब 46 से 47% सीटें अब भी खाली हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अनुसार काउंसलिंग के लिए 61,328 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 3,790 अभ्यर्थियों को पहले चरण में सीट आवंटित नहीं हो सकी। कॉलेज आवंटित अभ्यर्थियों को 27 जुलाई तक 22,000 रुपए प्रवेश शुल्क जमा कराना होगा तथा 29 जुलाई तक संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। विश्वविद्यालय ने अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को शपथ पत्र के आधार पर काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति दी है। बीएड सत्र 2026-27 की कक्षाएं 29 जुलाई से शुरू होंगी। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।